जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें 42वां संविधान संशोधन, ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन? तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं, ठीक है? आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल अकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ये जो क्यूआर दिख रहा है, इस क्यूआर को आप जैसे ही स्कैन करेंगे आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, जहां डेली आपको अपडेट दी जाती है और पीडीएफ भी दी जाती है, ठीक है? अभी कुछ दिनों से मैंने पीडीएफ बंद कर रखी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब दोबारा से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँ। वैसे पीडीएफ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत है आप लोगों को पीडीएफ की तो आप मुझे बता देना, फिर मैं दोबारा से डालने लगूंगा। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग थे जो क्लास तो नहीं देखते थे, वो सिर्फ पीडीएफ के लिए आते थे। तो पीडीएफ डलती थी, वो पीडीएफ से पढ़ के निकल जाते थे। भाई मैं पीडीएफ देता हूँ तो आप अगर अपने 15 से 20 मिनट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? अब मैं दोबारा से अपने उन लोगों का लॉस नहीं करना चाहता जो लोग क्लास भी करते हैं और उन्हें पीडीएफ की भी ज़रूरत होती है। आज से आपको कंटिन्यू पीडीएफ मिलेगी, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। बाकी इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे सीधा ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए आज हम 1 अक्टूबर की अपनी करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 128वां स्थान वैश्विक स्तर पे मिला है। प्रथम स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान, और द्वितीय स्थान की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड को इसमें द्वितीय स्थान मिला है। किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान मिला है। नल्ला की रैंक की अगर हम बात करें तो इसमें नल्ले को 150वां स्थान मिला है। आगे बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक की आपसे बात करें तो 71वीं भारत की रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। एचडीआई में भारत की रैंक कितनी है? एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है? और खुशहाली में भारत की रैंक, शांति सूचकांक में भारत की रैंक, ये सब आप बताएं। तो एचडीआई की अगर आपसे बात करें तो एचडीआई में 130, एसडीजी में 99 है, खुशहाली में 118 है और शांति में 115वीं रैंक है भारत की। तो ये रैंक भी आपको याद रखनी है, जो ये हैं इनको भी आपको याद रखना है। बाकी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71 भी है। और आपसे पूछे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर आपसे बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 151वीं है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बात करें 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ओपल सोचाता ने जीता है और इसका जो आयोजन है वो हैदराबाद में हुआ था। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। क्लियर? भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो ये
कोकराझार गेलफू और बनारहाट समत्से परियोजनाएं हैं दो, जो भारत और भूटान के बीच प्रारंभ हुई हैं। कोकराझार गोलफू की बात करें तो ये असम और भूटान के बीच की रेल परियोजना है, जो टोटल 69 किलोमीटर की लंबाई की है। बनारहाट समत्से की अगर आपसे बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच में है और टोटल 20 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है जिसमें विस्फोट हुआ है। वहीं तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष किसने की है? तो ये कर्नाटक ने तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। आगे आपसे बात करें, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये रूस में इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री वर्तमान में हैं कौन? तो गिरिराज सिंह वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है। एनालेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये एनालेना बेरबॉक, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये जर्मनी की निवासी हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का जो अध्यक्ष है वो एनालेना बेरबॉक को नियुक्त किया गया है और ये जर्मनी की निवासी हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से इनका संबंध है। क्लियर है। खीर भवानी मेले के आयोजन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 10वीं भारत की रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसको PSLV C30 से लॉन्च किया गया था। वहीं स्पेडेक्स मिशन को इसको PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। EOS-09 मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो PSLV C61 से, और ये मिशन असफल रहा था। वहीं बात करें आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। और NVS-02 को जो लॉन्च किया गया था वो GSLV F15 से लॉन्च किया गया था और ये इसरो की 100वीं उड़ान थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बिंदु आपको याद रखना है कि इसरो की 100वीं उड़ान NVS-02 थी और इसे GSLV F15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है? तो ये केरल ने ये पहल शुरू की है। बात करें मसाला अनुसंधान केंद्र की तो ये भी कोझिकोड केरल में स्थित है मसाला अनुसंधान केंद्र। क्लियर है। आगे बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। 359 मीटर की ऊंचाई पे ये बनाया गया है और चेनाब नदी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है नवीनतम खींचन और मेनार। आगे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 मनाया गया है। पर्यटन दिवस की आपसे बात करें तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र देव को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का हेड नियुक्त
किया गया है। वहीं बात करें आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ये फ्लिपकार्ट पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली। फिर आगे इसमें आपसे बोले भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसे चेन्नई में प्रारंभ किया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बात करें फिडे शतरंज कप का आयोजन, तो इसका आयोजन आपका गोवा में किया जा रहा है, फिडे शतरंज कप का आयोजन। चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर का संबंध किससे है? तो ये इंडिया और इंग्लैंड से इसका संबंध है। एंडरसन तेंदुलकर जो ट्रॉफी है, जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसका संबंध इंडिया और इंग्लैंड से है। आगे इसमें आपसे बात करें कि हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है, स्टैटिक जीके हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके से, तो मैं सोच रहा था कि आपका एक कोर्स डिजाइन करता स्टैटिक जीके का, जिसमें टॉपिक वाइज हम लेते। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लेते और सारे के सारे पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेते और एक क्लास में एक सेकंड, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेते और एक क्लास में हम एक टॉपिक को कवर कर लेते। ये कैसा रहेगा आप हमें बताएं। क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में लेने की सोच रहा हूँ, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं स्वयं से लिखूंगा और उससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब को उसी क्वेश्चन के नीचे आपको कवर करा दिया जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ चालू की जाए या नहीं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इतना तो है कि 30 से 40 मिनट की तो एक क्लास जाएगी, क्योंकि जब एक क्लास में एक टॉपिक कवर करेंगे, और मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि एक टॉपिक एक क्लास में होगा, उस टॉपिक से 90% प्रश्न जो एग्जाम में जो बनेंगे वो उसी क्लास से हमारे कवर हो जाएंगे। 90% प्रश्न आपके उसी क्लास से, उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसी से फंसेगा, ये मैं आपसे गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ। तो अगर क्लास आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर ये चीज़ आपको पसंद आए और आप लोगों को इसकी नीड हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं इसको भी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। हाल ही में लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुदुचेरी के रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका रेबीज से। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। आपसे पूछे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और ये रेबीज रहब्डो वायरस से होने वाला रोग है, रहब्डो वायरस से होने वाला ये रोग है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे आपसे बात करें कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन कहाँ करेंगे? तो ये हैदराबाद में इसका उत्पादन करेंगे। वहीं नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाउजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका आसाम में स्थित है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वीरप्पन को 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे
भारतीय कौन हैं? तो ये शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने हैं जो एक्सियम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए हुए थे। प्रेजेंट में ये वापस पृथ्वी पे आ चुके हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का विजेता आपसे अगर मेल में पूछे तो कार्लोस अल्कराज है, और फीमेल में पूछे तो कोको गॉफ हैं, फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता। लास्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो आईसीसी के सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के लिए एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को इस अभियान के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसके स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। बात करें भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका राजस्थान में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो प्रारंभ होगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास आपको अगर पसंद आई है तो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप एक प्यारी सी कमेंट और क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो उनका भी समय बचेगा और उनका भी बेनिफिट होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। आपके पास कोई भी स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ उसमें भी आप इसको शेयर जरूर कर दें। अगर आप यहाँ तक देखने आए हैं तो पक्का आपको क्लास पसंद आई है, और अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएँ और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लास्ट में बोलता हूँ कि अगर आप लास्ट तक आएंगे तो इसका मतलब आपको क्लास पसंद आई है, और अगर क्लास पसंद आई है तो फिर एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए विदाई चाहते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। धन्यवाद।